कैसा मिल रहा है? बहुत कटता है बिजली, रेगुलर लग रहा नहीं रहा। आज सुबह से जो कटा है 10-11 बजे से दिन भर नहीं रहा। पानी देखिए सब है, काम भर है नहीं, सब गोटा सूख रहा है। बिजली जो है समुचित व्यवस्था है नहीं, न इस पर सरकार ध्यान दे रही है और न और कोई ध्यान दे रही है। बिजली बिल हम महीने महीने बिल्कुल देते हैं। वोल्टेज तो एकदम नहीं रहता है। आज के बाद देखिए ना, जे 11 बजे से लाइन कटा है से अभी आया है। 11 बजे से कटा है, अभी आया है, अभी आया है। के आसपास। हाँ, और अगर आया भी है तो वोल्टेज का गारंटी नहीं कि मोटर चलेगा या नहीं। कोई गारंटी नहीं। मतलब कई खेत हम आपका देख रहे हैं जिसमें हल चलाया हुआ है, जोता हुआ है, लेकिन पानी नहीं है। कारण बिजली का समस्या, ऊपर से बरसात नहीं हो रहा है। ऊपर से बरसात नहीं है और पानी अगर रात में करके जाते हैं, सुबह होते होते पानी सूख जा रहा है ना। हाँ, अब वोल्टेज भी नहीं रह पा रहा है ना। अगर हाँ मतलब कंटिन्यू अगर लाइन हो, कंटिन्यू मोटर चलते रहे तो पानी जमा भी हो खेत में, लेकिन जितना टाइम पानी जमा होता है उससे ज्यादा, उससे जल्दी सूख जा रहा है, यही ना। हाँ, यही बात तो क्या है। कहना क्या चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से अनुरोध यही करना चाहेंगे कि हमें वोल्टेज मिले और जिसका भी एग्रीमेंट जहां है वहां तक के लाइन का व्यवस्था किया जाए। हाँ तो सावन मतलब अगस्त आ गया, धान की रुपाई हुआ? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? पानी होता नहीं, कहाँ से रुपएगा? पानी नहीं है तो मोटर हमको नहीं ना, पानी हमको नहीं है। देखिए, इनका खुद का मोटर नहीं है और जिसके पास मोटर है उसके पास भी हिम्मत नहीं इस समय की धान की रोपनी करे। इनका तो अपना खुद का मोटर भी नहीं है। आज बिहार के बिजली व्यवस्था की पोल खोलने वाले हैं और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके क्षेत्र में बिजली की क्या स्थिति है, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो गया जिला है। गया जिला का चाहे आमस प्रखंड हो, गुरुआ प्रखंड हो या आसपास का कोई भी प्रखंड हो, हर जगह की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। मतलब अगर कभी 150 से ज्यादा वोल्टेज आ जाए ना, तो आ तो जाएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं। आने में वक्त लगेगा, जाने में वक्त नहीं लगेगा। और बिहार की जो वोल्टेज की स्थिति है 120, 25, 30 से नीचे, मतलब मोटर चलने की गारंटी तो नहीं है। और अगर चलेगी भी तो पानी कितना देगा, किसान के खेतों में कितना पानी पहुंचेगा, किसान परेशान है। हमने एक बार वीडियो पहले ही बनाया था, इसके लिए मेरे ऊपर कंप्लेन भी हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेरे ऊपर कंप्लेन होने से भी अगर स्थिति में सुधार हो जाए तो हमें 100 कंप्लेन मंजूर है। देखिए, बिहार में इस समय खेतों को चाहिए पानी, अब आसमान से तो बरस नहीं रहा है। तो जिनके पास मोटर है वो मोटर से धान की रोपनी करना चाहते हैं, लेकिन बिजली की व्यवस्था ऐसी है कि लोग परेशान हैं। मतलब ऐसा मजाक बनाकर रख दिया है ना बिजली को, लोग समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है या वाकई कोई ऐसा फॉल्ट है जो जेई, एसडीओ और जितने भी कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं, बड़ा बाबू, छोटा बाबू या जो भी बाबू हैं, इनके समझ से बाहर है ये। हम तो सबसे पहले इन अधिकारियों से सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने पढ़ाई करके बिजली विभाग ज्वाइन किया है या आपके कोई रिश्तेदार सांसद, विधायक, मुखिया है, उन्होंने इस लाइन में, इस क्षेत्र में, इस डिपार्टमेंट में घुसा दिया है, भले कुछ समझ में आए या ना आए। क्या मतलब है इसका भाई? फॉल्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। महीनों से आप काम कर रहे हैं, फोन कीजिए तो क्या हो रहा है, काम हो रहा है। अरे कितना काम हो रहा है भाई? अगर इतना ही काम करना है तो 2-4 महीने के लिए बिजली काट दो, लोग कर लेंगे, संतुष्टि कर लेंगे। पहले बिना बिजली के रहते थे बिहार में, अब भी रह लेंगे। बस एक बार बता देना कब काटना है, लोग तैयारी कर लेंगे।
जितना महीना, अगर साल 1-2 साल काटने की भी जरूरत हो तो काट लो, और काट कर काम कर लो, सुधार कर लो। क्या मतलब है इसका? बिजली आ भी रहा है तो एकदम लो वोल्टेज, कोई काम का नहीं। और मोबाइल चार्ज होने में जितना वक्त लगता है उतना भी लगातार बिजली नहीं है। एक मोबाइल अगर आपको चार्ज करवाना है ना, फुल चार्ज, दिन भर मोबाइल को चार्ज में लगाकर रख दीजिए, तब वो चार्ज होगा। बिजली की स्थिति ऐसी है। इतना बार बिजली कट रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या बिजली विभाग में कोई बंदर बैठ गया है जो ये बंदर वाला खेल खेल रहा है। मतलब क्या है इसका? क्या बनता है? लाइन दिया, फिर 2 मिनट के बाद काट लिया। कितना देर के लिए? 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड में कौन सा बिजली बनता है भाई? क्या काम होता है 10 सेकंड में? सॉरी। फिर बिजली दिया, फिर काट लिया। यही ड्रामा चल रहा है पूरा रात। जब तक जाग रहे हैं तब तक यही देख रहे हैं। अरे देना है तो ढंग से दो, नहीं तो 2-3 साल के लिए लगातार काट के तुम काम ही कर लो। शर्म नाम की चीज तो है नहीं तुम लोगों के पास। पता नहीं पढ़े भी हो बिजली के बारे में कुछ, या फिर रिश्तेदारों ने घुसा दिया इस विभाग में। क्या मतलब है इसका? और जनता से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग कब तक ये सब झेलेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये जो बिजली व्यवस्था है, एक बार उठिए, बिजली विभाग को घेरिए और जेई को खींच कर बाहर लाइए और उसे पूछिए सॉरी, पूछिए उससे, समझ में आता है या यूं ही घुस गया इस विभाग में? पूछना पड़ेगा। बिना पूछे, एक कहावत आपने सुना है ना, बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, माँ को लगता है कि बच्चा का पेट भरा हुआ है, खेल रहा है। अब बच्चा जब रोता है तभी माँ को समझ में आता है कि बच्चा को भूख लगा है। तो बिहार के लोगों को जागना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई बिजली व्यवस्था से हम लोग परेशान हैं। किसानों को आज बिजली चाहिए, ऊपर से जब बारिश होगा तब बिजली देकर क्या करोगे? और आज बिजली चाहिए और जब धान की रोपनी हो जाए तो खाद चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो अभी बिजली की बात कर रहे थे ना, कट गया बिजली। और ये जो किसान है ना, इनकी धान की रोपनी नहीं हो पा रही है। समय भी अब नहीं है, समय भी अब नहीं है। अब जो धान की रोपनी होगी ना, इसे पिछात कहा जाता है, पीछे। लक बाई चांस हो गया तो हो गया, वरना गारंटी नहीं है। मतलब सरकार को सूखा भी घोषित अब कर देना चाहिए। बिहार को सूखा घोषित कर देना चाहिए, ये तय करके, ये चेक करके कि बिहार के किन किन जिलों में बारिश कम हुई है, ना हुई है, उसके हिसाब से सूखा घोषित कर देना चाहिए। और जो मुआवजा देना है समय से दीजिए, बाद में क्या फायदा?